परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से नर्तन की उपादेयता। प्यारे महाशयगण, मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीर में यह काम नहीं हो सकता है। उनमें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए। किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्या अध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ऐसा उपदेश है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिस लेहि, ताहि कबौ भल खाई न कोई, गुंजा करई परस मन खोई, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। इस सारे संसार को भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सबके सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग, तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश यह है कि इहलोक और स्वर्गादिक लोकों में दुख परिणामी स्वल्प सुख है। यह दुख परिणामी स्वल्प सुख
विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल विषय सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु का सहारा ले और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपर्युक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है, उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले, पश्चात में केवल आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुंचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नासाग्र और भ्रुवोर मध्य से में ध्यान लगाने को सदग्रंथों में कहा गया है। यह स्थान आज्ञा चक्र खट चक्र संबंधी है। सारांश यह है कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समझ विचार ले मने माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तौले। कबीर साहब। भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, विखम मार्गी चलना, लबु लोभ अहंकार तजी, तृष्णा बहुत नाही बोलना, कनियोती की बालउनी की, एतु मार्ग जाना, गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया, हरि वासना समानी, कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगु जुग निराली। गुरु नानक। मार्ग पथ या रास्ते को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है, वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपर्युक्त सूक्ष्म मार्ग भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धरा जा सकता है ज्योतिर्बिंदु है। यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। हंस सूर्य पथ पर जाते हैं। इससे आगे शब्द मार्ग है। सुरत शिष्य शब्दा गुरु मिले मार्ग जाना हो। तुलसी साहब। शब्द पथ पर चलते हुए जहां शब्द लय हो जाता था है, अर्थात जहां शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहां सृष्टि प्रसार का अंत हो जाता है। परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता वहीं हो जाती है। संतों का ज्ञान और उनकी साधना यहां तक पहुंचाती है। यही अंत और परम पद है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अविनाशी ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम धुरिया कलासन, अब जिला मधेपुरा में दिनांक 2/5/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।